मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो बहुत ही खास टॉपिक है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी इसकी एक दो क्लास कर चुके हैं। आज की जो क्लास है बच्चों, आपकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद ये जो उत्सर्जन तंत्र वाला टॉपिक है ये आपका लगभग पूर्ण हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट है ये लगभग आपका 16वां अध्याय है। इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। डेली आप सभी को रात्रि 9 बजे लाइव आना है। जो बच्चे फिलहाल सेशन के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स सबमिट कराने हैं और जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस को सभी बच्चों को नियमित रूप से सबमिट कराना है। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीन से अलग है। एक आपको दिया गया है निष्कलन कणिकाएं, एक आपको बी दिया गया है समीपस्थ स्वलित नलिकाएं, एक दूरस्थ स्वलित नलिकाएं, और एक बच्चों डी आपको दिया गया है बॉम्ब्स कैप्सूल। अब बच्चों यहाँ पर मेन बात ये हो जाती है, ये सभी की सभी जो नलिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, इन सभी का संबंध हमारे उत्सर्जन तंत्र से है। लेकिन एक विकल्प बच्चों यहाँ पर ऐसा है जिसका संबंध हमारे उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, वही आप लोगों को तेजी के साथ चूज कर लेना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, जिसमें सबसे पहले निश्चल कणिकाएं दिया गया है, उसके बाद समीपस्थ स्वलित नलिकाएं दिया गया है, एक दूरस्थ स्वलित नलिकाएं दिया गया है, एक बॉम्बस कैप्सूल दिया गया है। इन सभी में से 3 का संबंध आपके उत्सर्जन तंत्र से है। एक ऐसा है जिसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, वही आपको बता देना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं सही आंसर की। ए आपका लगभग यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी बच्चा आपका पूर्ण रूप से गलत है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाना है। चलिए बच्चों, बढ़ लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी ध्यान से, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है लगभग। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। 4 ऑर्गन दिए गए हैं। एक दिया गया क्रोनरी धमनी, एक आपको दिया गया गुर्दे की धमनी, एक सी बच्चा आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हेपेटिक सिरा, और एक डी बच्चों आपको दिया गया पल्मोनरी सिरा। तो यहां पर हम लोगों को बताना है एक ऐसा अंग जिसका संबंध किसी भी प्रकार से हमारे उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, वहां पर उसकी किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 4 ऑप्शन के अंदर धमनी और सिराओं को रखा गया है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी धमनी और सिराएं हमारी किडनी से कनेक्ट होती हैं, उनमें से आपको एक पॉइंट ऐसा है जिसका उत्सर्जन तंत्र से कोई लिंक नहीं है, वही आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बच्चा, गुर्दे से पता लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी हमारे उत्सर्जन तंत्र से है, ये आपका सही है। हेपेटिक लीवर से कनेक्ट है, ये भी आपका ठीक है। पल्मोनरी हार्ट से और किडनी से, दोनों से कनेक्ट होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन क्रोनरी जो धमनी है, इसका संबंध हमारे उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, तो यही विकल्प बच्चों आपका बिल्कुल अलग हो जाना है। चलिए बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपका 3 क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये आपके पास 4 विकल्प है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलाया जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, एक सी आपको दिया गया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, एक डी देखिएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही बनता है। आपके पास बच्चों किडनी को रिलेटेड, किडनी यानी कि गुर्दे से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प ऐसा है जो पूर्ण रूप से सही है, वही आप लोगों को चूज कर लेना है। चलिए बच्चों, किडनी के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। जो कथन आपका यहाँ पर सही है उसी को आपको चूज करना है, जो आपका गलत है उसको आपको छोड़ देना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। लगभग 4 सेकंड का समय आपका खत्म हो चुका है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही मिलाया जाता है, ये पहला आपका पूर्ण रूप से गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही गुजरता है, ये भी आपका गलत है। लेकिन ये बात आपकी पूर्ण रूप से सही है। हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, उसके अंदर जितना भी रक्त शुद्ध होता है उसको फिल्ट्रेशन का कार्य, उसके डायलिसिस का कार्य पूर्ण रूप से कौन करता है, शुद्ध करने का कार्य आपकी किडनी करती है। ये बात आपकी पूर्ण रूप से
सही है। बात कर लेते हैं डी की, डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, डायलिसिस किससे संबंधित होता है। अगर आपने 3 ध्यान से पढ़ा है तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आपको दिया गया है यकृत, एक आपको देखिएगा बी देखिएगा सभी बच्चे वर्कक, एक सी बच्चा पढ़िएगा ध्यान से आंखें, एक डी आपको दिया गया है ध्यान से देखिएगा मस्तिष्क। डायलिसिस का संबंध हमारे कौन से ऑर्गन से है, कौन से अंग से है, यही आपको जो है 4 से 5 सेकंड में बच्चों सबमिट कराना है। तेजी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग डायलिसिस किससे संबंधित है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो पहला बच्चों आपको दिया गया था यकृत, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। मस्तिष्क, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। साथ ही साथ सी आंखें, ये भी आपका गलत है। डायलिसिस कृत्रिम रूप से रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है और इसका जो काम है वो किडनी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब बी आपका पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, जब आपकी किडनी ठीक होती है तो किडनी डायलिसिस का काम करती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस का कार्य हम एक मशीन के माध्यम से कराते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायलिसिस का जो संबंध है वो किडनी से है। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। वर्कक से यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाह होता है यानी कि निकलता है। एक है आपके पास 1000 सीसी, एक है 1200 सीसी, एक सी बच्चा देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे 200 सीसी, और एक डी आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे 500 सीसी। चलिए बच्चों टाइमर आपका चल चुका है, 5 से 6 सेकंड का समय आपको टाइमर देने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, हमारी किडनी से लगभग कितना रक्त प्रति मिनट गुजरता है, उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एक सही विकल्प की। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका बच्चा पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। बात करते हैं डी की, तो डी भी आपका लगभग पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर बी आपका सही है, क्योंकि 1200 सीसी जो ब्लड है वही आपका प्रति यूनिट किडनी से गुजरता है, प्रवाह होता है। यही बच्चों आपको ध्यान रख लेना। जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है और समय के साथ धीरे धीरे किडनी डैमेज होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा हम लोगों को अपने हाई बीपी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1200 सीसी से ज़्यादा ब्लड यदि किडनी के पास पहुंचता है तो उस स्थिति में किडनी कार्य करने में क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद असमर्थ हो जाएगी। चलिए आई होप दैट आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जब वर्कक कार्य करना बंद कर देती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। जब हमारी किडनी खराब होती है तो कौन सा पदार्थ हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। शरीर में वसा जमा हो जाती है, प्रोटीन जमा हो जाती है। एक सी बच्चों आपको दिया गया है शर्करा यानी कि शुगर जमा हो जाती है, और एक डी बच्चा आपको दिया गया है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। चलिए तेजी के साथ जो है सभी बच्चों ने अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देने हैं। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, यानी कि कचरा हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर जमा हो जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारी किडनी है वो क्या कार्य करती है। तो बच्चों हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। क्या चीज फिल्टर करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ लीवर से बचे हुए हैं उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का, नष्ट करने का कार्य हमारी किडनी करती है। तो वसा वाला जो ऑप्शन है बच्चा ये आपका पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि वसा से किडनी का कोई लिंक नहीं है, प्रोटीन से भी कोई लिंक नहीं है, सी शर्करा से भी कोई लिंक नहीं है। जैसे ही हमारी किडनी कार्य करना बंद करती है तो हमारा जो रक्त है उसमें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ आपके जमा हो जाते हैं। यही बात आपकी बच्चों यहाँ पर लागू होती है, यानी कि डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया को ब्लड से अलग करने का कार्य कौन करता है, आंत करती है। एक बी बच्चा देखिएगा अमाशय करता है। एक सी आपको देखना है ध्यान से प्लीहा, और डी आपको देखना है, डी बड़े ध्यान से देखिएगा गुर्दा। चलिए यूरिया किसके द्वारा रक्त से फिल्टर अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, उसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है। एक है आंत, एक है अमाशय, एक है प्लीहा, एक बच्चा डी आपको दिया गया है गुर्दा।
आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम कौन करता है? आंत, अमाशय, अमाशय यानी कि स्टोमच, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, गुर्दा यानी कि किडनी। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंत का इस बात से कोई लिंक नहीं है, पेट में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। प्लीहा भी यहाँ पर आपका गलत है, आपकी किडनी ही यूरिया को ब्लड से अलग करने का, फिल्टर करने का काम करती है। इसलिए बच्चों आपका डी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। आई होप दैट चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन हमारे किडनी के ऊपर ही है। 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? हमारी किडनी कौन सा कार्य नहीं करती है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। एक सी आपको दिया गया है, यूरिया को छानकर बाहर निकालती है टॉयलेट के माध्यम से। एक डी दिया गया है, कई हार्मोन्स का स्रावण करती है। किडनी जो फंक्शन है उसी के अधिकांश जो है यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। 3 कार्य ऐसे हैं जो हमारी किडनी करती है, गुर्दा करता है, लेकिन एक कार्य बच्चों यहाँ पर ऐसा है जिस कार्य को हमारी किडनी नहीं करती है। चलिए बच्चों, जिन्होंने आंसर सबमिट कराए हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि किडनी के जो फंक्शन है वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहला देखिएगा बच्चों, हमारी जो किडनी है वो रक्त में जल की मात्रा को कंट्रोल करती है। ये बात आपकी बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। बाकी देखिएगा सी, यूरिया को छानकर अलग करती है। जब रक्त के अंदर यूरिया होता है तो उसको छानकर टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल देती है। ये भी बात आपकी सही है। और कई जरूरी जो हार्मोन्स हैं उनका स्राव भी हमारी किडनी से होता है। ये बात भी आपकी सही है। लेकिन रक्त में जो ग्लूकोज होती है, शर्करा होती है, उसकी मात्रा पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए बी आपका यहाँ पर डिफरेंट है, और आपको डिफरेंट ही बताना था। तो निगेटिवली ट्रू के हिसाब से बच्चों आपका बी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिएगा बच्चा 9 देखिएगा। मानव वर्कक पत्थर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? जो हमारी किडनी के अंदर स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, वो किस चीज की बनी होती है? यूरिक अम्ल की, कैल्शियम कार्बोनेट की, एक कैल्शियम ऑक्सलेट की, एक डी बच्चों आपको दिया गया है कैल्शियम सल्फेट। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोन बनती है, स्पेशली किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर जो स्टोन बनती है उसका रीजन क्या है? यूरिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, या कैल्शियम सल्फेट की बनी होती है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किडनी की जो स्टोन है वो किस चीज की बनी होती है? यूरिक एसिड की नहीं होती है। ये आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट की भी नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। कैल्शियम सल्फेट की भी नहीं बनती है, ये भी आपका गलत है। कैल्शियम ऑक्सलेट से ही हमारी किडनी के अंदर स्टोन बनता है। इसलिए सी विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर सही और एकदम एक्यूरेट है। यही सभी बच्चों ने याद रख लेना है। चलिए बच्चों क्लास को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आज की गति भी ठीक रहेगी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? एक आपको दिया गया है ए पित्त, बी देखिएगा, बी में बताया गया है लसिका, एक सी विकल्प बच्चों यहाँ पर मौजूद है आपके लिए कोलेस्ट्रॉल, और डी सभी बच्चे देखेंगे डी आपको दिया गया है यूरोक्रोम। हमारे मानव मूत्र का रंग जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? 4 विकल्प यहाँ पर है, एक है पित्त, एक है लसिका, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है यूरोक्रोम। चलिए, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षाओं के हिसाब से ये काफी डिमांडेड क्वेश्चन है। परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो पित्त आपका गलत है। पित्त पीला होता है लेकिन वो कभी भी आपके टॉयलेट के रंग को पीला करने की क्षमता नहीं रखता है। लसिका तो एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है, ये भी आपका गलत है। यूरोक्रोम की मौजूदगी की वजह से ही मानव मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेलवे, एसएससी और यूपीएससी सभी जगह ये क्वेश्चन बड़ा डिमांडेड है, तो सभी बच्चों ने इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो किस पर कार्य करती है? परासरण पर। एक बी आपको दिया गया है विसरण, और सी आपने देखना है डायलिसिस, और एक डी बच्चों आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सक्रिय परिवहन।
आपकी जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, जब किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा आपको एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। तो वो कौन से सिद्धांत पर बच्चों आपका कार्य करती है, ये आप सभी को देख लेना है। पहला बच्चों आपको दिया गया है परासरण, बी दिया गया है विसरण, सी दिया गया है डायलिसिस, सी आपको दिया गया है सक्रिय परिवहन। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। टाइमर आपका बंद हो चुका है तो हम लोग अतिरिक्त समय नहीं लगाएंगे और सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। परासरण बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, विसरण भी आपका गलत है, डायलिसिस का ही कार्य आर्टिफिशियल किडनी करती है, तो इसलिए सी आपका यहाँ पर सही है, डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। आई होप दैट आप सभी को चीजें क्लियर आ रही होंगी। अगर हम मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपको मोस्टली जो अपना फोकस रखना है वो किडनी के ऊपर रखना है। परीक्षाओं के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो किडनी के पूछे जाते हैं और हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी क्या होती है, किडनी होती है, इसलिए इसके सभी क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले लूप का कार्य किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से है। एक बी बच्चा आपको दिया गया प्रजनन तंत्र से है। एक सी देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले पर मूत्र जनन तंत्र से है और डी सभी देखिएगा बच्चा तंत्रिका तंत्र से है। चलिए हेनले का जो लूप है उसका कार्य किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। हेनले का जो लूप है उसका कार्य किस चीज से रिलेटेड होता है, 4 विकल्प मौजूद हैं और इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बाकी टाइमर आपको ये इंडिकेशन देता रहेगा कि आपका टाइम क्लोज हो चुका है। तो बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। तो तंत्रिका से नहीं होता है हेनले लूप का संबंध, ये आपका गलत है। सी मूत्र जनन तंत्र से नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। प्रजनन तंत्र भी यहाँ पर गलत है। इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है बच्चों वो उत्सर्जन तंत्र से होता है, ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए। हेनले का लूप कार्य किस चीज से रिलेटेड होता है, उत्सर्जन तंत्र से होता है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। 13 देखिएगा सभी बच्चे, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। जो हमारा टॉयलेट होता है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। दूसरा नंबर किस पदार्थ का होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यूरिया, अमीनो अम्ल, अमोनिया। डी भी देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, नन ऑफ दीज। चलिए अगर हम मानव मूत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ पानी है। पानी के बाद जो सेकंड है वो कौन सा पदार्थ होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। टाइमर के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, टाइमर क्लोज हो जाएगा, हम लोग आंसर की तरफ बढ़ने वाले हैं। बच्चों देखिएगा सही विकल्प सी आपका यहाँ पर गलत है, डी भी बच्चों आपका गलत है क्योंकि आंसर तो यहाँ पर मौजूद है। बी अमीनो अम्ल भी आपका गलत है। यहाँ पर यूरिया बिल्कुल सही है। हमारा जो मानव मूत्र होता है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है उसके अंदर जल की होती है और सेकंड नंबर पर क्या होता है, यूरिया होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। यदि आप प्रोटीन का ज्यादा सेवन करते हो, जैसे जिम जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रोटीन को बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके जो टॉयलेट है उसमें किस चीज़ का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा। एक बच्चों अमीनो अम्ल है, एक है यूरिया, एक है अमोनिया, एक आपका बच्चा दिया गया यूरिक अम्ल। चलिए चीज़ें को समझना है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को उत्सर्जित करेगा, अमीनो अम्ल को उत्सर्जित करेगा, यूरिया को या फिर अमोनिया को, या डी फिर यूरिक अम्ल को। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही आंसर की। तेजी के साथ हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल बच्चों आपका यहाँ पर गलत है और अमोनिया भी आपका गलत है और यूरिक एसिड भी आपका गलत है। यहाँ पर यूरिया नाइट्रोजन का उत्सर्जन उसके टॉयलेट में ज़्यादा होगा। यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तो आपका जो टॉयलेट है उसके अंदर यूरिया की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, और डिस्प्ले के ऊपर 15 क्वेश्चन आ चुका है। वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा, विभिन्न अपचय, अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। हमारी बॉडी का देखो उत्सर्जन के कार्य करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सभी चीजें पानी, वसा और अपचय और अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जन करता है वह कौन करता है, आपका
किडनी करता है, त्वचा, या फिर आपको प्लीहा दिया गया है, या फिर आपकी लार ग्रंथि। वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा, विभिन्न अपचय, अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? चलिए बच्चों, 4 विकल्प हैं आपके पास और विकल्प के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। त्वचा बच्चों आपका यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, प्लीहा भी आपका गलत है, लार ग्रंथि भी आपका गलत है। बच्चों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है किडनी, यानी कि ए विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मूत्र बनता है, जो टॉयलेट बनता है वो कहाँ पर बनता है? संग्राहक वाहिनियों में बनता है, या बी आपको दिया गया है बच्चों कैलिसीज में बनता है, एक दिया गया है मूत्र वाहिनियों में बनता है, एक डी मौजूद है बच्चों यहाँ पर मूत्राशय में बनता है। अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट का उत्पादन हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है? एक आपको दिया गया संग्राहक वाहिनियां, एक कैलिसीज, एक दिया गया मूत्र वाहिनियां, एक डी आपको दिया गया मूत्राशय। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही आंसर की, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर हम बी, सी और डी की बात करते हैं तो बच्चों ये तीनों ही विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। संग्राहक वाहिनियों के द्वारा ही सदैव हमारी बॉडी के अंदर जो है मूत्र बनाया जाता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 क्वेश्चन देखिएगा, लगभग सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 17 देखिएगा, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? टॉयलेट की मात्रा को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? एड्रेनेलिन है, या फिर आपको दिया गया है मोनोयूरेटिक, और सी भी बच्चा ध्यान से देखिएगा डाईयूरेटिक, और एक डी मौजूद है यहाँ पर ट्राईयूरेटिक। टॉयलेट की सांद्रता को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसका, सॉरी सांद्रता नहीं, श्रावण, टॉयलेट के श्रावण को बढ़ाने वाली, मात्रा को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है वो कौन सी होती है? 4 औषधि यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक औषधि का रिलेशन किससे है? मूत्र के श्रावण को बढ़ाने से है, वही आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं राइट आंसर की। टाइमर क्लोज हो चुका है, आपका समय खत्म हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर ए भी गलत है आपका, बी भी गलत है, और बात करते हैं डी की तो डी भी आपका गलत है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसको क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक कहते हैं, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? आपका जो टॉयलेट होता है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रक्त प्रोटीन पाया जाता है, या फिर आपका क्रेटिनिन पाया जाता है, या फिर सी देखिएगा बच्चों लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, या डी देखिएगा सभी बच्चे श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC पाई जाती हैं। हमारा जो मानव मूत्र होता है उसमें मुख्य रूप से पाई जाने वाली जो चीज है वो प्रोटीन है, RBC है, WBC है, या क्रेटिनिन है। आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। क्लास की जो स्पीड है कल से थोड़ी सी तेज रखी गई है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब मॉक टेस्ट होते हैं तो उनमें स्पीड को थोड़ा सा आपको जो है बढ़ाकर ही चलना पड़ता है। चलिए बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। रक्त में प्रोटीन, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? प्रोटीन नहीं पाया जाता है, गलत है। RBC भी नहीं पाई जाती है, ये भी आपका गलत है। WBC भी नहीं पाई जाती है, ये भी आपका गलत है। क्रेटिनिन पाया जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रखना है, और यही आंसर आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, सभी को ध्यान से देखना है। विल्स रोग का संबंध कौन से अंग से है? ये रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है, बी देखिएगा, या फिर आपके जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। एक सी भी बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कि हृदय को प्रभावित कर सकता है विल्स रोग, या फिर आपकी किडनी को प्रभावित करता है। विल्स रोग का संबंध मानव शरीर के कौन से ऑर्गन से है, कौन से अंग से है, यही आप लोगों ने जानना है, और यहाँ पर अपने लाइव चैट बॉक्स में जाकर आंसर के रूप में सबमिट कराना है। विल्स रोग का संबंध हमारे कौन से अंग से है, ये सभी बच्चों को आप अपने आंसर के रूप में सबमिट करा देना है। तो पहला देखिएगा बच्चों, एक विकल्प आपको दिया गया है ए लीवर। विल्स रोग का संबंध लीवर से नहीं होता है, ये लीवर की बीमारी नहीं है, तो ए आपका पूर्ण रूप से गलत है। फेफड़ों से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है।
हृदय से रिलेटेड नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विल्स रोग का संबंध बच्चों किससे होता है? किडनी से होता है। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? डिहाइड्रेशन के दौरान किसका लॉस होता है? शुगर का। बी देखिएगा सभी बच्चे, सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का। एक सी बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम फास्फेट का। और डी सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस दौरान ऐसा कौन सा खनिज तत्व है जिसकी कमी हमारी बॉडी में आ जाती है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी मात्रा हमारी बॉडी में तेजी के साथ कम हो जाती है और हमारे लिए ये गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है? चलिए बच्चों बात करते हैं 4 विकल्प की। पहला विकल्प आपके पास है शुगर। शुगर यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका क्या है? गलत है। कैल्शियम फास्फेट भी आपका गलत है। पोटेशियम क्लोराइड भी गलत है। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण के दौरान हमारी बॉडी में तेजी से पानी का लेवल डाउन होता है। जैसे ही पानी का लेवल डाउन होता है तो उसी दौरान सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी हमारी बॉडी में गिर जाती है, यानी कि बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों क्या है? सही है। आज की क्लास बच्चों लगभग आपकी खत्म हो चुकी है। जो बच्चे हमारे सेशन के साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात्रि 9 बजे डेली लाइव आएँ और मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आगामी परीक्षाओं के लिए। और आज की जो क्लास है ये काफ़ी अच्छी है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग होगा तभी चैनल कंटिन्यू चल पाएगा। यदि बच्चे ही लाइव नहीं आएंगे तो आप बताइएगा कि पढ़ाया किसको जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर करें और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। आपके सहयोग से ही, आपके मार्गदर्शन से, आपके सपोर्ट से ही ये जो चैनल है ये ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।